नमस्कार। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद अब सियासी गलियारों में एक और बड़ा सवाल तैरने लगा है, और वो सवाल है कि अब उपराष्ट्रपति का आसन छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ क्या करेंगे। वो वानप्रस्थ का जीवन जिएंगे, राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लेंगे, वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे, घर रहेंगे परिवार के साथ, या धनखड़ साहब दूसरे सतपाल मलिक बनेंगे। जी हां, क्या सत्यपाल मलिक पार्ट 2 रिलीज होने वाला है? जी हां, याद कीजिए घटनाक्रम, जब सत्यपाल मलिक एक दौर में भाजपा हाईकमान की आंख के तारे हुए और जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनाए गए, और उसके बाद सतपाल मलिक से और भाजपा के बीच में खटकी, और खटकी तो ऐसी खटकी कि सत्यपाल मलिक ने मोर्चे ही खोल दिया। भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए सत्यपाल मलिक ने हर दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, और फिर उनका विपक्षी दलों के साथ इतना अच्छा याराना हो गया कि आपको याद होगा कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में शुमार राहुल गांधी, जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, वो राहुल गांधी उनका इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंच गए सत्यपाल मलिक का। सोचिए, और सारे विपक्ष ने अपने कंधों पर सत्यपाल मलिक को बैठा लिया और कहा, न खाता न वही, जो सतपाल कहें वही सही। तो और जहां जहां सतपाल मलिक को लगता था कि खुशफहमी या गलतफहमी जहां भी उनको थी कि मेरे जाने से कहने से भाजपा का वोट कट सकता है, वहां हर चुनाव में वो गए, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, लेकिन खैर वो अलग की कहानी। तो वही सवाल उठ रहा है कि अब धनखड़ साहब क्या करेंगे। सतपाल मलिक को भी ये गुमान था कि वो बड़े जाट नेता हैं देश के, वो बड़े किसान नेता हैं देश के, लेकिन वो इस बात को जमीन पर साबित नहीं कर पाए, भाजपा को कहीं भी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कहा राजस्थान में भाजपा मिट जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वो सरकार में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, धौरा धौरा मारेंगे लोग, हरियाणा में भाजपा सरकार में आ गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा किसान भाजपा को घुसने नहीं देंगे, भाजपा सरकार में आ गई 2022 में। फिर अब धनखड़ साहब का मामला है। धनखड़ साहब भी किसान नेता है, जाट नेता है। जो सतपाल मलिक का प्रोफाइल था वही इनका, वो भी अपने को किसान नेता जाट नेता बताते थे। ये भी अब ये आपने अंतर देखा होगा कि कुछ इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के भीतर विपक्ष की धारणा जगदीप धनखड़ जी के प्रति बदल गई, और जिन धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था राज्यसभा में, वो धनखड़ उसको अच्छे लगने लगे, और विपक्ष को लगने लगा कि धनखड़ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नारा देने का टाइम आ गया, ऐसा विपक्ष को लगने लगा। अब कहां संघर्ष करें, किसके खिलाफ संघर्ष करें, यह भी धुंधला है, लेकिन विपक्ष धनखड़ के पीछे खड़ा हो गया, जैसे सत्यपाल मलिक के पीछे खड़ा हुआ था। हो सकता है कि राहुल जी, प्रियंका जी में से कोई एक इनका जगदीप धनखड़ का भी इंटरव्यू कर ले, जिसे सत्यपाल मलिक का किया था राहुल जी ने।
तो इसके लिए भाजपा को भी तैयार रहना होगा कि सत्यपाल मलिक पार्ट 2 एपिसोड रिलीज हो सकता है राजनीति के टेलीविजन पर, ये जान लीजिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि धनखड़ साहब मौन भी रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने सतपाल मलिक का हश्र देखा है। लेकिन जो लोग जगदीप धनखड़ साहब को जानते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, धनखड़ मौन नहीं रहेंगे। सतपाल मलिक का हश्र उन्होंने देखा, खूब अच्छे से देखा, लेकिन फिर भी वो मौन नहीं रहेंगे, वो ताल ठोकेंगे जरूर और भाजपा को ललकारेंगे जरूर। और स्वाभाविक है, जब भाजपा के खिलाफ ताल ठोकेंगे, ललकारेंगे, तो विपक्ष का कंधा उनके लिए उपलब्ध होगा जैसे मलिक के लिए उपलब्ध था। लेकिन लाख टके का प्रश्न ये कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद न तो राजस्थान में भाजपा को 2024 के चुनाव में कोई सफलता मिली बड़ी, न हरियाणा में बड़ी सफलता मिली 24 में, और न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बड़ी सफलता मिली भाजपा को। तो किसान प्लस जाट, ये जो कॉम्बिनेशन है जिसको माना जाता था कि इसके सिंबल भाजपा के भीतर धनखड़ है, उसका लाभ भाजपा को तो नहीं मिला चुनाव में। भाई कोई पार्टी किसी जाति वर्ग समाज के व्यक्ति को अगर बड़ा पद देती है तो इसी प्रत्याशा में देती है कि इसके वर्ग का, इसके समाज का, इसके संप्रदाय का वोट हमारे पास आएगा। लेकिन धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने से के बाद भाजपा को ऐसा कोई लाभ हुआ हो, ये तो कहीं नहीं दिखता। या तो फिर राजस्थान स्वीप कर लेती भाजपा लोकसभा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वीप करती, हरियाणा स्वीप करती, ढंग का बच जाता धनखड़ साहब का भी कि वाह 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 क्या हीरा है आदमी, क्या रिजल्ट दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या भाजपा को धनखड़ साहब के आक्रामक तेवर का सामना करने के लिए तैयार होने की जरूरत है? अब वो समय कब आएगा, ये मुहूर्त धनखड़ साहब ही तय करेंगे। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि धनखड़ साहब मौन नहीं रहेंगे, वो बोलेंगे, खूब बोलेंगे, जम के बोलेंगे। मुहूर्त कब का होगा, उनके बोलने की शुरुआत कब से होगी, इसका निर्धारण धनखड़ के करीबी राजनीतिक पंडित करेंगे सियासी मुहूर्त देखकर। विपक्ष के कुछ बड़े नेता धनखड़ के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सुगबुगाहट है, इस ढंग के संकेत हैं कि विपक्ष के कुछ बड़े नेता और धनखड़ के बीच में संवाद चल रहा है। इसका मतलब कोई योजना है जो बनाई जा रही है, कोई प्लानिंग है जो शेप ले रही है। तो तैयार रहिए राजनीति में सत्यपाल मलिक पार्ट 2 देखने के लिए। धन्यवाद।